डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है अवयस्क के ठहरावों के संबंध में नियम, यानी कि रूल्स एज टू अग्रीमेंट मेड बाय माइनर। जैसे कि हम ऑलरेडी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि 3 ऐसी पार्टीज़ हो सकती हैं जो कि कभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखती हैं, यानी कि अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखती हैं। वो पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहला आता अवयस्क व्यक्ति यानी माइनर। सेकंड आता द पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति वह हो सकता है जो कि राजनियम द्वारा जिसको कि मान्यता नहीं दी गई है, द पर्सन हु इज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उसे लॉ ऑफ द लैंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ऐसे पर्सन्स भी अधिनियम के द्वारा, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति हो सकते हैं। माइनर के बारे में यदि हम बात करें तो माइनर से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला रूल आता है ठहराव पूर्णतया व्यर्थ, यानी कि एब्सोल्युटली वॉइड अग्रीमेंट। सेक्शन 11 जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का, उसमें ये बताया गया है कि अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया ठहराव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ज़ीरो होता है, शून्य होता है। तो वैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे ठहराव प्रभाव रहित होते हैं, और जब अनुबंध हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता तो शून्य होने का प्रश्न ही नहीं है। तो एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होता है, अर्थात पूर्णतः व्यर्थ होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। इस केस में यह निर्णय दिया गया कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, जो प्रारंभ से ही शून्य होता है। इस विवाद में धर्मोदास घोष, जो कि एक माइनर था, उसे पैसों की आवश्यकता थी। उसने ब्रह्मदत्त नाम के व्यक्ति के पास में अपनी संपत्ति को मोर्टगेज पे रख दिया, बंधक रख दिया। ब्रह्मदत्त से 20,000 रुपये, इसमें से 5,000 रुपये नकद प्राप्त कर लिए। कुछ समय पश्चात अवयस्क धर्मोदास घोष ने न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वह अवयस्क है तो अनुबंध व्यर्थ है और उसकी जो संपत्ति है उस पर से बंधक निरस्त कर दिया जाए। प्रतिवादी ब्रह्मोदत्त ने न्यायालय से अपने बचाव करते हुए आवेदन किया कि उसका उधार दिया गया धन वापस दिलवाया जाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने वादी धर्मोदास घोष को अवयस्कता के आधार पर दायित्व मुक्त कर दिया और बंधक व्यर्थ घोषित कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मोदत्त ने प्रीवी काउंसिल में अपील कर दी और उसी दौरान ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी मोरी बीवी ने अपील को लड़ा, इसलिए ये केस मोरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के नाम से फेमस हुआ। और साथ में काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है, व्यर्थनीय नहीं, वॉइडेबल नहीं हो सकता है। तो अतः स्पष्ट है कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः है वॉइड होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व। यूजुअली एक माइनर ऋण लेने अथवा लाभ के लिए कोई वस्तु या अस्थायी संपत्ति खरीदने का वैधानिक ठहराव नहीं कर सकता है, लेकिन एक अवयस्क अपने जीवन निर्वाह या जीवन संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपत्ति पर ऋण ले सकता है और ऋण प्रदान करने वाला उसकी संपत्ति में से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं अवयस्क की आर्थिक स्थिति, खानदान, रहन सहन आदि के स्तर के आधार पर निर्भर करती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक अवयस्क है जो कि मंदबुद्धि बालक है, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसके जीवन निर्वाह के लिए 20,000 रुपये का ऋण देता है, ए देता है। ऐसी स्थिति में वह ऋण वसूल करने का अधिकारी है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। अनिवार्य आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे होगा, डिटर्मिनेशन को कैसे होगा, इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की कोई स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं दिया गया है। अवयस्क की जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा दिए गए अनेक डिसीजंस के आधार पर निर्धारित किया गया है कि अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं।
जैसे कि जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, अवयस्क तथा उसकी पत्नी की आवश्यकताएं, चिकित्सा आदि पर व्यय, संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक खर्च, मृत संस्कार का व्यय, शिक्षा व्यय, यात्रा व्यय, मकान किराया, अवयस्क की बर्बादी को रोकने के संबंध में ऋण, धार्मिक कार्यों पर किया गया व्यय, ये सब जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताएं मानी गई हैं। नेक्स्ट आता है अवयस्क साझेदार के रूप में, यानी कि माइनर एज अ पार्टनर। तो धारा 30 के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम में एक माइनर को साझेदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से एक माइनर को साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया जाता है। अवयस्क स्वयं किसी भी प्रकार की होने वाली हानि में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। एक अवयस्क को व्यस्तता के 6 महीने के भीतर उसे अपनी फर्म में रहने या न रहने की सूचना आवश्यक रूप से देनी होती है। इसी तरह अवयस्क एजेंट के रूप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 184 के अनुसार किसी भी माइनर को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसका स्वामी अर्थात प्रधान उत्तरदायी होता है तथा इसे कर्तव्य भंग करने, जानबूझकर गलती करने या स्वामी या प्रधान उससे क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता है। इसी तरह अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। अवयस्क को जो व्यक्ति अर्थात अवयस्क धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने के योग्य नहीं है तो उसे डेटर नहीं माना जा सकता है। अतः जो देनदार ही नहीं है तो उसे दिवालिया भी घोषित कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे अवयस्क से संबंधित। नेक्स्ट और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे।